तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है जेके पेपर। आज इसके स्टॉक ने बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ एक बहुत ही तगड़ा वीकली ब्रेकआउट दिया है। आप देख ही पा रहे हैं इसने काफी महीनों का ब्रेकआउट सक्सेसफुली किया है और इसी के साथ अभी अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड करने लगा है। आप इसके चार्ट पर जितना पीछे जाएंगे आप देखेंगे इसमें आपको बेहतरीन पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है, यानी कि ये स्टॉक लगातार हायर हाइज बनाते हुए ऊपर बढ़ता चला जा रहा है और कुछ महीनों से ये नीचे ही ट्रेड कर रहा था, लेकिन आज इसने बहुत ही शानदार वॉल्यूम के साथ एक बहुत ही तगड़ा ब्रेकआउट दिया है और इसी के साथ ये लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड करने लगा है। तो दोस्तों इसके चार्ट की कंप्लीट एनालिसिस करने से पहले एक बार हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। कंपनी का पूरा नाम है जेके पेपर लिमिटेड। 491 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में इसने लगभग 10% की क्लोजिंग दी है। मार्केट कैप इसका 8,314 करोड़ का है। स्टॉक पी 7.41 काफी ज्यादा लो है। आरओसी की वैल्यू 21.2% एंड आरओई 24.6% का, जो कि बहुत ही शानदार है। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 306 का इसका लो था और 498 का इसने हाई लगाया है। आपको दोस्तों इस कंपनी के बारे में बता दूं तो 1962 में इस कंपनी का गठन हुआ और ये एक लीडिंग प्लेयर है इन ऑफिस पेपर्स, कोटेड पेपर्स एंड पैकेजिंग बोर्ड्स में, और ये वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड कंपनी है इन पेपर्स टुडे। ये दोस्तों पिछले एक साल का चार्ट है, आप देखेंगे इसने काफी दिनों तक कंसोलिडेट किया, लेकिन उसी के साथ इसने लंबा ब्रेकआउट भी दिया। इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो अच्छी बात है कि पिछले 5 सालों में इसका जो सीजीआर है वो 21.8% की रेट से बढ़ रहा है और इसका जो आरओई है यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी वो भी पिछले 3 सालों से 26.3% की रेट से बढ़ रहा है। वहीं पर इसके कॉन्स की बात करें तो इसका जो वर्किंग कैपिटल है वो 70 दिन से बढ़कर 111 दिन तक चला गया है। साथ ही इसके पेयर कंपैरिजन की बात करें तो पेपर सेक्टर में ये काम करती है, जिसमें आपका सेंचुरी टेक्सटाइल्स हुआ, वेस्ट कोस्ट पेपर, आंध्रा पेपर, शेषाशाही पेपर, टीएन न्यूज प्रिंट, क्वांटम पेपर्स जैसी और भी कंपनियां हैं जो इसी सेक्टर में काम करती हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें दोस्तों तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है मार्च 2021 में 898 करोड़ का था, मार्च 2022 में 1340 करोड़, मार्च 2023 में 1719 करोड़ और मार्च 2024 में 1719 करोड़ का ही रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2021 में 136 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2022 में 170 करोड़, मार्च 2023 में 284 करोड़ और मार्च 2024 में 279 करोड़ का बहुत ही शानदार प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा है। इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 1459 करोड़, मार्च 2017 में 2629 करोड़, मार्च 2021 में 2751 करोड़ और मार्च 2024 में 6659 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2013 में कुल 38 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2017 में 172 करोड़, मार्च 2021 में 237 करोड़ और मार्च 2024 में तो 1133 करोड़ का बहुत ही शानदार नेट प्रॉफिट भी देखने को मिला है। यानी कि इसका चाहे नेट प्रॉफिट हो चाहे आपका सेल्स ग्रोथ हो, इसमें बहुत ही शानदार ग्रोथ नजर आ रही है। स्टॉक के सीएजीआर की बात करें तो पिछले 10 सालों में इसने 30% की रेट से, पिछले 5 सालों में 31% की रेट से, पिछले 3 सालों में 42% की रेट से और पिछले 1 साल में 51% का शानदार रिटर्न दिया है। यानी कि स्टॉक मार्केट में इसने इंडेक्स को काफी अच्छे नंबरों से बीट किया है और ये बेहतरीन रिटर्न्स देते नजर आया है। इसके बोरोइंग्स की बात करें तो मार्च 2013 में 1784 करोड़ का लोन था, मार्च 2017 में 1698 करोड़, मार्च 2021 में 2736 करोड़ और मार्च 2024 में 2204 करोड़ का इसके ऊपर लोन भी है। जिसकी तुलना में टोटल असेट की बात करें तो 3103 करोड़ का असेट था मार्च 2013 में, 3596 करोड़ का एसेट मार्च 2017 में, 6555 करोड़ का मार्च 2021 में और मार्च 2024 में कुल 9328 करोड़ का एसेट भी है। इसकी तुलना में जो डेप्ट है वो थोड़ा ज्यादा है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा विशेष ध्यान देना पड़ेगा। बाकी अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो जेके पेपर में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जून 2021 में 51.44% थी, जो घटकर 49.64% हो गई है। FIIs की बात करें तो 4.73% से बढ़कर 9.26% हो गई है। DIIs की होल्डिंग भी 1.53% से बढ़कर 3.71% हो गई है और पब्लिक की होल्डिंग 42.30% से घटकर 37.39% हो गई है। यानी कि प्रमोटर्स एंड पब्लिक अपना पोजीशन घटा रहे हैं और FIIs एंड DIIs अपना पोजीशन लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। दोस्तों अगर हम जेके पेपर की फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 12 पॉजिटिव संकेत, 2 न्यूट्रल और 3 निगेटिव संकेत देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि कंपनी का जो लायबिलिटीज है उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, अदर इनकम इनकी काफी बेहतरीन है, डिटेल्स की जो होल्डिंग है वो भी मैनेजेबल है, डिप्रिसिएशन इफेक्ट, प्रॉफिट लगातार बढ़ता जा रहा है, कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है, रेवेन्यू इनका प्रॉफिट कैश में तब्दील हो रहा है। कैपेक्स वर्सेस आरओसी की बात करें तो पिछले 3 सालों से बढ़ रहा है, आरओई भी पिछले 10 सालों से काफी तेजी से बढ़ रहा है, वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है, डेप्ट भी इनका मैनेजेबल है, सेल्स ग्रोथ जो है वो उसकी काफी अच्छी पेस है और आरओसी की जो स्ट्रेंथ है वो कंसिस्टेंटली स्ट्रांग होती जा रही है। वहीं पर प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है वो पिछले 90 डेज में स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है।
बात करें शेयर प्राइस की, तो शेयर प्राइस पिछले 10 सालों में उतना नहीं बढ़ा है जितनी कि इसकी वैल्यू है, और वहीं पर इसके मार्जिन स्टेबिलिटी की बात करें तो ये वोलेटाइल बना रहता है। अब अगर हम इसके मार्केट शेयर की बात करते हैं तो कोटेड पेपर में इसके पास 7.60% का मार्केट है, कॉपियर पेपर 28.70% का एंड पैकेजिंग बोर्ड में 16.50% का मार्केट शेयर है जेके पेपर के पास। इसके रेवेन्यू की बात करें तो इनका जो प्रोडक्ट है पेपर एंड बोर्ड मोर देन 98% एंड 1.9% अदर्स। लोकेशन वाइज बात करें तो इंडिया से इनका 100% का बिजनेस होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो पेपर एंड बोर्ड वाले बिजनेस से इनको 91.7% का प्रॉफिट होता है एंड 8.3% का अदर्स से। कैपेक्स की बात करें तो पेपर एंड बोर्ड मोर देन 99.5%। इसके ब्रांड्स की अगर हम बात करें तो कॉपियर इसका ब्रांड हुआ एंड जेके बॉन्ड पेपर इसका ब्रांड है। इसके सप्लायर्स की बात करें तो आयोन एक्सचेंज, वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स एंड एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज से ये रॉ मटेरियल्स खरीदता है। आप देखेंगे इसमें बेहतरीन पैटर्न बना ही है। तो अब हम इसके टारगेट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक बेहतरीन एंट्री बन रही है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक एंट्री ले सकते हैं, लेकिन आपको इस लेवल का स्टॉप लॉस भी लगाना पड़ेगा। इस बार के नीचे का आपको स्टॉप लॉस लगाइए और आपका जो सबसे पहला टारगेट है वो कम से कम 550 तक देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद अगर यहाँ पर रुक कर फिर से अगर तेजी दिखाता है तो ये जल्दी 650 वाले लेवल पर भी ट्रेड करता नजर आएगा। तो दोस्तों वैसे कंपनी तो काफी बेहतरीन है, वैल्यूएबल भी है, अभी ठीक प्राइस भी दिखा रहा है और चार्ट पैटर्न भी अभी ठीक ठाक ही है। लेकिन अगर इसमें आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एक बार खुद के एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।